good morning students, this is Ashwini Singh and welcome to my next video of motion part 5, and this video is represented by the Radiant School Rudranagar Banahi, and the tagline of our school is quality education with discipline। तो बच्चों, जैसा कि आज आप टॉपिक देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक हम रिलेट कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पे कितने हैं? 3। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो टर्म्स इसमें हमने यूज किए हैं, एक बार फिर से उनका मायने समझ लेते हैं हम। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, एंड t इज द टाइम, and s is the distance traveled by the body। तो बच्चों, अब हम जा रहे हैं अपना पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। चलिए, तो जो हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इस सारे के सारे पार्ट में थ्रू आउट द वीडियो में इस पर्टिकुलर टर्म पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, की फैक्टर। ठीक है, यही वो चाबी है जिसको डिराइव करने का ताला खोलेगी। ठीक है, देखते हैं। की फैक्टर पहला, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन किसके लिए है? पर्टिकुलर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। दूसरा, फॉर्मूला एक्सेलरेशन का यूज करना है, और उस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आपको जो v है यानी कि फाइनल वेलोसिटी, उसी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो आइए देखते हैं कि की फैक्टर से आपको कितना फायदा हो सकता है। चलिए, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी जाहिर सी बात है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम, a मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू। अब हमारा जो दूसरा जो फैक्टर है वो क्या बोल रहा है कि हमको v को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो एक बार हम रीअरेंज कर ले रहेंगे। ठीक है, तो व्हाइल रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट v माइनस यू बराबर ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने v को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाया। तो ये आपका पर्टिकुलर जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था उसका डेरिवेशन है। और जो इसी फॉर्मूले का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आखिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे हमें क्या मिलता है? तो बार बार हम बोलते हैं बच्चों कि ये रटने की चीज़ें नहीं है, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल समझना है। तो कुछ भी नहीं है, जाहिर सी बात है कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड LHS और इक्वल टू के राइट साइड RHS। ठीक है, तो वैल्यू अगर क्या दे रहा है आपको, बस LHS साइड में देख लीजिए, जो है वही डिराइव होके आएगा। तो यानी कि जो अब आपके LHS साइड में है v यानी फाइनल वेलोसिटी। चलिए, तो देखते क्या है। इट गिव्स द वेलोसिटी, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t सेकेंड। इट गिव्स द, तो क्या देगा इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस LHS साइड में एक बार देख लीजिएगा कि इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t सेकेंड। तो अब जो हमारा ये नेक्स्ट इक्वेशन है इसको अब डिराइव करने की बारी आई है, और ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको डिराइव करने से पहले कुछ पर्टिकुलर चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसमें डिनोमिनेटर में 2 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इस 2 के लिए अब आएंगे की फैक्टर्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला की फैक्टर क्या है? आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो कौन सा फॉर्मूला? व्हेन वेलोसिटी चेंजेस विथ यूनिफॉर्म रेट। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो विथ यूनिफॉर्म रेट चेंज कर रही है। तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है वो है u प्लस बी डिवाइडेड बाई 2।
तो जाहिर सी बात है कि इसका रास्ता हमको इससे मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एक और, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बस इसमें करना आपको यह है कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है इसको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लेना है। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस ट्रेवल को अगर आप यहीं पे रखते हैं और यही अगर सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनता है तो टाइम टेकन इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। तो अब आपको इसको डिराइव करने में अब कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। तो अब ये जो हमारा इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन जिसको हम डिराइव करने जा रहे हैं, वो इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टी, मतलब टाइम टेकन। चलिए, तो डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस से, और एवरेज वेलोसिटी ये कंडीशन ले रहे हैं कौन सी, व्हेन द कंडीशन वाज ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए, यह क्या, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे, अब आ रहा है हमारा पर्टिकुलर यहां पे v। तो जाहिर सी बात है कि फ्रॉम जो हमने पहले प्रूफ किया था फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम उस इक्वेशन का जो वैल्यू है v का वो हम इस v में बैठाते हैं, ठीक है। चलो, तो अब यहां पे लिख सकते हैं हम कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया इन इक्वेशन 2। चलिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारा s है और एवरेज वेलोसिटी u प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये जो वेलोसिटी थी ये यूनिफॉर्म थी, तो उस कंडीशन में हम एवरेज वेलोसिटी जो डिनोट करते हैं वो u प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 से करते हैं और मल्टीप्लाइड बाई t। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब जाहिर सी बात है कि बच्चों हमने v का जो वैल्यू है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v का वैल्यू आया है u प्लस ए टी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वी विल नाउ, इसको मान लीजिए आपकी इक्वेशन 2 है, सो वाइल या वाइल पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी इन इक्वेशन 2। चलिए, तो जो हमारा इक्वेशन 2 है वो है s इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, और हमको v इक्वल टू यू प्लस ए टी का वैल्यू यहाँ पे बैठाना है v की जगह पे, ठीक है। तो अब हमने बैठा दिया u प्लस v का वैल्यू u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। u और u ऐड होकर 2u प्लस ए टी अब इसके आगे क्या है, 2u डिवाइड बाई टी प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हुआ, चलिए। तो यहां पे क्या था कि डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम का फॉर्मूला हमने लगाया। डिस्टेंस ट्रेवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी थी, जो कंडीशन थी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वेलोसिटी चेंज कर रही थी, तो हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला u प्लस बी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी।
v, जाहिर सी बात है कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फाइंड कर चुके हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आया। सो वाइल पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2, तो s इक्वल टू यू प्लस बी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, v का वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया इक्वेशन 1 से, तो u अपनी जगह पे आया, v का वैल्यू u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। उसके बाद फिर हमने इसको जाहिर सी बात है कि सॉल्व किया, तो फिर बाद में यहाँ पे जाकर के वैल्यू में क्या आ रही है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अब ये जानना क्या कि सेकेंड इक्वेशन मोशन से आपको मिलता क्या है, तो फिर हमने एक तरीका बताया आपको कि कुछ नहीं, बस इक्वल टू के एलएचएस साइड देखिएगा, ठीक है। तो क्या है एलएचएस साइड हमारा, s, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस है। सो इट गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम t, इट गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम t। अब हम जा रहे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आइए अब इसका तोड़ क्या है, इसकी ताले की चाबी क्या है, यानी कि इसका की फैक्टर क्या है, आइए देखते हैं। पहला, आपको इक्वेशन यूज करना पड़ेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस इक्वेशन को जब आप यूज करिएगा तो आपको डिराइव करना पड़ेगा t की वैल्यू, यानी कि t को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। पहला कंडीशन, पहला की फैक्टर, पहली चाबी। दूसरा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, अब जो t का वैल्यू आपने फाइंड किया है उस वैल्यू को आपको पुट करना होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, विच इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये कैसे करना है हम आगे देखते हैं। तो आइए अब हम इसको सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम यूज करते हैं और t को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v u को इक्वल टू किधर लाए तो ये माइनस में आया, इक्वल टू ए टी, ठीक है। और t को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाया गया, तो v माइनस यू, क्योंकि a और t के बीच मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है, जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म होता है अगर वो इक्वल टू के इधर या उधर जाता है तो उसको हम डिवाइड में डालते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं हम टर्म्स को, तो हमारा t इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। चलिए, तो t सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया, यानी कि हमारा पहला की फैक्टर पूरा हो गया। अब इस पर्टिकुलर टर्म का जो t का वैल्यू है वो हमको पुट करना होगा इन द सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। ये मैं दूसरा की फैक्टर बोल रहा था, तो आइए इसको पुट करके देखते हैं। u, t की वैल्यू क्या है, जहां जहां t है वहां वहां t की वैल्यू डाल दीजिए, v माइनस यू डिवाइडेड बाई है। अब t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाई ये। यहां पे t का स्क्वायर है, इसलिए यहां पे भी हमने t का वैल्यू डालने के बाद इसका स्क्वायर दिया। अब बस एक नॉर्मल सा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको उसके हिसाब से सॉल्व कर दीजिए। तो अब क्या आ रहा है हमारा, u मल्टीप्लाइड बाई v, यू वी माइनस यू मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई। अब जाहिर सी बात है बच्चों कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो उसी के हिसाब से हम इसको तोड़ते हैं। v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए, तो उस टर्म पे हमने इसको तोड़ा। जाहिर सी बात है ये जो स्क्वायर है ये a पे भी है, तो a का भी हमने यहाँ पे स्क्वायर किया। चलिए, यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर उसका ये ए, चलिए कैंसिल आउट हो गया।
फिर हम आते हैं यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी। एक ए लेकिन अभी बचा हुआ है तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा ही रहेगा, ये आ गया ए। अब करना क्या है हमको यहाँ पे बच्चों, बहुत एक सिंपल सा टर्म है, इसको रब कर लेते हैं अपन। अब खाली एक छोटा सा काम बाकी रह गया है आपका एलसीएम का। चलिए, तो ये जो डिनोमिनेटर्स का टर्म है जाहिर सी बात है एलसीएम उसी का आता है, तो इसका एलसीएम आया 2a। चलिए, a से a कैंसिल हुआ, बच रहा है 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें 2uv माइनस 2u स्क्वायर। चलिए, प्लस अब यहां पे 2a पहले से है, 2a पहले से ही है, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ के न्यूमरेटर है हम सीधे सीधे वही उतारेंगे, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है बड़ी सिंपल तरीके से। तो ये प्लस 2uv है, ये माइनस 2uv है, ये यहीं पे आपको कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस 2u स्क्वायर है, ये प्लस यू स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर बचा प्लस वी स्क्वायर बचा डिवाइडेड बाई 2a। अब 2a डिवीजन में है, इक्वल टू को उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, 2as इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को हम यहीं पे रखते हैं बराबर 2as यू स्क्वायर इधर पे आ गया प्लस यू स्क्वायर। और वाइल रीअरेंजिंग द टर्म वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो अभी हमने डिराइव किया। तो अब जब हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिया तो अब फिर वही बात आ रही है कि आखिर ये हमको देता क्या है, हमको इससे मिलता क्या। तो जाहिर सी बात है, मैंने बहुत ही एक सिंपल तरीका बताया आपको। बिल्कुल जो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसके एलएचएस साइड में देख लीजिएगा, जो एलएचएस का रिजल्ट है वही देने वाला है। तो एलएचएस में जाहिर सी बात है वेलोसिटी है, तो इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे है, और प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियो लॉन्च होगा वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम पर्टिकुलर यही फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, बट इसी को डिराइव करना है हमको, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स हम करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।